एक बड़ा हादसा जो राजस्थान के जैसलमेर में हुआ और ये हादसा था एक अग्निकांड, यानी कि जो चलती स्लीपर बस में अग्निकांड हुआ उसमें 20 से ज़्यादा जानें गई हैं। और ये स्लीपर कैसे बनी, यानी कि सबसे बड़ी टेक्निकली जो बात सामने आ रही है, उस स्लीपर को मॉडिफाई किया गया था, इमरजेंसी गेट भी नहीं था उसके अंदर। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा और ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये स्लीपर बस कैसे बनाई जाती है। ये सबसे पहले आप देखिए, ये चेसी है और ये जो पूरा चेसी है इसी को पूरी तरीके से मॉडिफाई किया जाता है और जो है स्लीपर बस और सिटिंग बस इसके ये पूरी तरीके से मॉडिफाई करके बनाई जाती है। ये एक सामने देख सकते हैं राजधानी जयपुर का ये वर्कशॉप है और यहाँ पूरी तरीके से जो है स्लीपर बसें बनाई जा रही हैं और यहाँ किस तरीके से काम हो रहा है ये हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो ओनर हैं इनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ काम होता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा चेसी है, इसको पूरी तरीके से जो है फ्रेम बनाया गया है और इसको जो है किस तरीके से तैयार करते हैं और कितना खर्चा आता है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये किस तरीके से बनाते, क्या नाम है आपका, नाम बताइए सबको। मोहम्मद हफीज़ भाटी। तो हफीज़ भाई, आप किस तरीके से इसको बनाते हैं और ये पूरा चेसी होता है, इसमें कितना टाइम लगता है? 3 महीने। और क्या करते हैं आप इसमें? आ जाइए थोड़ा सा आगे और थोड़ा समझाने की कोशिश करिए कि ये किस तरीके से और क्या क्या इसमें इक्विपमेंट लगाया जाता है आपके द्वारा। कंपनी से चेचिस आता है और एसी का कंप्रेशर ऑल्टरनेटर फिटेड आता है। उसके बाद में पूरी बॉडी बिल्डिंग का काम हमारी तरफ से होता है और इसके अंदर वायरिंग का काम, अंदर की लाइटिंग वगैरह, हेडलाइटों के जो ओरिजिनल वायर आते हैं वही लगते हैं। इसमें कोई ऑल्ट्रेशन वगैरह या एक्स्ट्रा वायर नहीं लगते। ये वायरिंग जो आप करते हैं उसमें क्या प्रिकॉशन रखते हैं? अंदर की वायरिंग हम करवाते हैं और चेचिस की वायरिंग गाड़ी के साथ आती है, चेचिस के साथ। ये जब बसें जब हाईवे पे चलती हैं तो क्या सुरक्षा के इंतजाम आपके द्वारा किए जाते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो? हमारे पास जैसे अंदर आइए, इधर बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स लगाया जाता है जो अंदर की वायरिंग डलती है जी। तो अगर कोई शॉर्ट होता है तो फ्यूज़ उड़ जाता है, उसका अंदर की सप्लाई बंद हो जाती है। और कंपनी से ये फ्यूज़ बॉक्स आता है लगा हुआ, ये मेरे सहयोगी एक बार दिखाएंगे, हेमंत एक बार दिखाइए इसको। ये फ्यूज़ बॉक्स आता है कंपनी से लगा हुआ। कहीं पे भी कोई शॉर्टिंग आती है, चाहे पीछे हो चाहे आगे हो, तुरंत उसका कनेक्शन कट जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल ये थोड़ा और समझाइए इसको कि इमरजेंसी गेट, यानी कि जो बस का हादसा हुआ वो आपको जानकारी होगी, उसमें इमरजेंसी गेट नहीं था, एक सीट लगा दी गई थी। हमारे यहाँ और ये सबसे पहले ये देखा, ये इमरजेंसी गेट है शायद, ये है, ये वाला इमरजेंसी गेट है और ये काफ़ी मजबूत भी है। और ये मैनुअल है। ये मैनुअल में है? हाँ। अच्छा, इसको आराम से खोल सकते हैं? अंदर से कोई भी खोल सकता है। ठीक है। और इसका यहाँ पे सिस्टम है। ये आप देख सकते हैं कि ये इमरजेंसी गेट है, इसमें ये इमरजेंसी गेट है और यहाँ से जो है बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से रास्ता दिया गया है कि आपातकाल की स्थिति आए तो उसमें किस तरीके से निकला जाए। इसमें एक इमरजेंसी गेट है, 2 हैं? एक ही होता है जी। सिटिंग गाड़ी के अंदर एक होता है, स्लीपर में 3 होते हैं। स्लीपर भी खड़ी है यहाँ पर? हमारे पास नहीं है, हम नहीं बनाते। एक ये स्लीपर खड़ी तो है सामने पुरानी से। है। एक बार दिखाइए आप इसको, किस तरीके से रिपेयरिंग के लिए आई है और इसमें किस तरीके से काम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर ये तमाम जो बसें हैं उनके ऊपर को मॉडिफाई किया जा रहा है। आपने लाइसेंस की बात की है, थोड़ा बताइए किस तरीके से लाइसेंस इसका दिया जाता है? AIR के नाम से आता है, इसका लाइसेंस है हमारे पास। लाइसेंस के अकॉर्डिंग ये गाड़ियाँ बन रही हैं हमारे पास और यहाँ से उसकी कॉपी जाती है RTO के अंदर, वो उसको चेक करके मिलान करके और फिर गाड़ी पास होती है। तो उसमें क्या क्या खामियां जो है देखी जाती हैं, RTO के द्वारा क्या क्या परमिशन दी जाती है? भाई जो हमारे पास ARI का फार्म है उसके अकॉर्डिंग पूरी गाड़ी बनती है हमारी, हमारा पूरा नक्शा वगैरह, जिसकी भी कॉपी हम आपको दे देंगे, देख लेना। ये लाइसेंस जो आप बता रहे हैं, जिस लाइसेंस की बात कर रहे हैं, राजस्थान में कितने लोगों के पास में है? अब ये तो होगा जिनके पास होगा, बाकी हमारे पास तो है। नहीं, कितने लोगों के पास? क्योंकि मेरी जानकारी में 4 से 5 लोगों के पास ही ये लाइसेंस है। नहीं, इतना तो नहीं है, ज़्यादा के पास होगा, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े वर्कशॉप हैं तो उनके पास, जब जो आदमी 10-10 गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी कर रखा तो उसके पास लाइसेंस होना अनिवार्य हो ही गया। ये थोड़ा स्लीपर का आप दिखाइए, इसमें स्लीपर बस है, ये आप देख सकते हैं, ये स्लीपर बस है और ये तैयार हो रही है। इसके अंदर चलते हैं और इसमें देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, किस तरीके से यहाँ स्लीपर बसें बनाई गई। कितनी सीटर होगी सर? ये 2 सवारी इसमें बैठती हैं जी और 1 सवारी इसमें बैठती है। तो टोटल इसमें कितनी सीटें होंगी? ये 5 दूनी 10 तो इधर हो गई और 10 इधर हो गई, 20 सवारी तो ये हो गई स्लीपर में और तकरीबन 18 सीटें होती हैं इसमें। ये लकड़ी का इसमें काफ़ी काम होता है, कार्डबोर्ड का? ये कार्डबोर्ड का ही होता है, इसके अंदर लोहे की चद्दर नहीं लगती है इसमें। नीचे पूरा लोहे का फ्रेम बन के फिर उसके ऊपर प्लाई लगाई जाती है, वाटर प्रूफ प्लाई होती है। ये गैलरी काफ़ी कम दी जाती है अगर अचानक से कोई हादसा हो जाए। ARI के जो नियम है उसके अनुसार हमारे यहाँ अगर जो गाड़ी बनती है उसकी गैलरी उसी नाप से रखी जाती है। ये इमरजेंसी गेट है शायद सामने, इसको दिखाने की कोशिश करेंगे
और आपको ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि जैसलमेर में जो हादसा हुआ, जिस बस में हादसा हुआ, वहाँ इस तरीके का इमरजेंसी गेट नहीं दिया गया था। एक सीट वहाँ दी गई थी। ये देखिए, ये आप ये देखिए आप, जी बताइए। ये पुरानी गाड़ी थी, रिपेयरिंग के लिए आई थी, हमने इसमें यहाँ भी डोर बनाया इमरजेंसी, और एक एक्स्ट्रा और बनाया, ये देखिए। यानी कि 2 गेट बनाए हैं इसमें, ये 2 गेट बनाए गए हैं। ये मैनुअल है, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मैनुअली खुलते हैं और ये मैनुअली बंद होता है। यानी कि इसमें कोई वायरिंग का जो है सिस्टम नहीं है, और पूरी तरीके से ये बात को ध्यान में रखा गया है कि यहाँ पर जो है अगर कोई हादसा होता है, इस बस के अंदर कोई हादसा होता है, तो 2 गेट उन्होंने बनाए गए हैं। सर, एक सवाल मेरा और है, ये जो हादसा हुआ, ये पूरी एसी बस थी, एसी बस में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सारे दरवाजे बंद हो गए? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैनुअल गेट होते हैं। अब अगर उसके अंदर इमरजेंसी गेट ही नहीं होगा तो सवारी बाहर कैसे निकलेगी? और जो मेन फाटक होता है वो इलेक्ट्रिक भी होता है और एयर भी होता है, उसमें दोनों चीज़ होती हैं। तो जैसे एयर का पाइप जलेगा या टूटेगा तो फाटक न्यूट्रल हो जाएगा, वो लॉक नहीं होगा। ये जो हादसा है पूरा आपने देखा भी होगा, आपने कुछ सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जो आपको आपको क्या लगता है कि हादसा क्यों हुआ होगा? ये पीछे से एक अंदाजन। पीछे से तो आग लगने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पीछे मात्र ही 5 वायर होते हैं, और वायरिंग शॉर्ट होते ही फ्यूज उड़ा देगी। तो वहाँ से तो आग लगने का कोई मतलब ही नहीं है। या तो कोई उस डिग्गी के अंदर ज्वलनशील पदार्थ होगा, उसके कारण आग लगी। जानकारी सामने आ रही है कि उस डिग्गी के अंदर पटाखे भी थे, हो सकता है। और अगर उसके अंदर नहीं हुआ है तो फिर अगर एसी द्वारा आग लगी है गाड़ी में तो वो छत से ही चालू होगी, पीछे से चालू नहीं होगी। ये टेक्निकली फॉल्ट है या बनाने में कुछ गलती रही होगी? बनाने में इसकी कोई गलती नहीं है। बनाने में डिग्गी के अंदर तो लोहा ही लोहा है। मैं आपको दिखाऊँ, डिग्गी दिखाता हूँ एक बार आपको। बिल्कुल, हम डिग्गी भी देखते हैं। और ये जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एसी बस के अंदर ये जो हादसा हुआ है, उसमें जो है किस तरीके से जो फ्यूज़ है वो पूरी तरीके से जो है उसमें फ्यूज़ उड़े होंगे, लेकिन कोई ना कोई ज्वलनशील पदार्थ की बात, ये आप देख सकते हैं। एक बार मेरे सहयोगी हेमंत, ये देखिए, ये आप देखिए, ये फ्रंट में पूरा फ्यूज़ बॉक्स होता है। अगर कहीं से भी वायर शॉर्ट होगा तो तुरंत फ्यूज उड़ेगा इसका, और उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, तो आग लगने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी डिग्गी में से धुआं निकला है, ऐसा कुछ? तो डिग्गी में से धुआं निकला, तो डिग्गी में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। आपको मैं दिखाता हूँ, आइए डिग्गी। बिल्कुल, हम थोड़ा संभल के हेमंत। तो ये जो है इसकी डिग्गी भी देखते हैं, और ये दूसरी डिग्गी, ये देखिए आप, इस तरह की डिग्गी होती है, आप देख सकते हैं। पकड़िए बेटा, इसमें जी बताइए, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर पूरा लोहा लगा है, कहीं कोई प्लाई, कपड़ा, बोर्ड कुछ नहीं है। और जो बैक लाइट की वायरिंग है, जो ये देखिए आप, कंपनी फिटेड है ये। ठीक है, ये 5 वायर है इसमें टोटल, जो दोनों लाइटों को कवर करते हैं। इसके अलावा कोई वायरिंग नहीं। यानी कि इसके अंदर धुआं जो निकलने की बात सामने आ रही है, डिग्गी में से पीछे से धुआं निकला। हाँ, तो आपका मानना है ज्वलनशील कुछ पदार्थ रखा होगा इसमें? पदार्थ रखा था इसमें। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आग लगे, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिख रही। बिल्कुल, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से ये जो हादसा हुआ है पूरी डिटेल में इन्होंने समझाया है। और इनका ये भी कहना है कि जो आरटीओ है वो गाड़ियाँ जो है चेक क्यों नहीं करता है, और गाड़ियाँ जब चलती हैं डिग्गी में जो सामान रखा जाता है, थोड़े से लालच की वजह से उसमें ज्वलनशील जो है पदार्थ भी रख दिया जाता है, जिससे कोई ना कोई बड़े हादसे की संभावना होती है। लेकिन ये हादसा भी इसी वजह से माना जा रहा है कि ये जो बस थी इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है पटाखे रखे गए थे, और उनमें आग लगने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। तो फिलहाल इसकी जांच जारी है, लेकिन ये अग्निकांड अपने आप में कई सवाल जो है खड़े करता है कि राजस्थान का जो परिवहन डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से क्यों नहीं जाग रहा है, और इन ऐसी जो बसें चल रही हैं इनकी जांच क्यों नहीं कर रहा है। मेरे सहयोगी हेमंत के साथ ध्वज आर्या। एक और ये वर्कशॉप है राजधानी जयपुर का, जहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चेसी है उसको जो है यहाँ एक लग्जरी बस बनाई जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ा कारखाना है, और इस कारखाने के अंदर ये चेसी है, और इस चेसी को आप देख सकते हैं कि अब इसको एक बड़ी बस बनाया जा रहा है, और लग्जरी बस ये जो है पूरी तरीके से बनाया जा रहा है। लंबा चौड़ा कारखाना है। यहाँ कुछ लोग भी मेरे साथ में हैं। आप यहीं काम करते हैं? अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑनर हैं उनसे ही बात करेंगे कि सर, ये आपका ये किसका है? ये आ रहे हैं, फादर आ रहे हैं। ये जो आप यहाँ बना रहे हैं बस, ये कितनी बसें बनाते हैं एक दिन में, या एक सर हम दिन में नहीं बनती है, महीने लगते हैं में इसमें। बनाते हैं? आप जो भी पूछना भी आ रहे हैं उनसे पूछिएगा। नहीं तो आप भी तो यहाँ रहते हैं, आपका ये न्यू में आप आ रहे हैं, उनसे बात कीजिए।
अच्छा ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी तरीके से ये कारखाना है, इस कारखाने के अंदर किस तरीके से काम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बसें अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है तैयार हो रही हैं, लेकिन ये किस तरीके के लाइसेंस पे काम कर रही हैं ये अभी इन्होंने पूरी तरीके से दिखाया नहीं है। इनका मानना है और इनका कहना है कि यहाँ पर जो है हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, लाइसेंस की इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं और यहाँ किस तरीके से जो लग्जरी बस है उसको बनाया जा रहा है। ये आप देखिए किस तरीके से इसकी लाइटें लगाई जा रही हैं, ये जो चेज़ी था उसको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। और एक बार इसके अंदर चलेंगे और यहाँ किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं हैं वो हम दिखाने की जो है कोशिश करेंगे। जैसलमेर में जो हादसा हुआ उसके बाद जो है क्या क्या प्रिकॉशन यहाँ पर रखे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं गैलरी, ये गैलरी कितनी सकड़ी है। अगर एक आदमी यहाँ से निकलेगा तो एक बार में एक ही आदमी निकल सकता है। ये सीटें आप देख सकते हैं ऊपर, ये देखिए तस्वीर आप कि ऊपर पूरी तरीके से कार्डबोर्ड लगाया गया है और यहाँ पर जो है स्लीपर बस जो पूरी तरीके से बनाया जा रहा है। एसी वेंट यहाँ पर दिए गए हैं और ये पीछे एक इमरजेंसी गेट, ये देख सकते हैं कि ये इमरजेंसी गेट है और यहाँ से बाहर निकलने का जो है पूरी तरीके से साधन है। लेकिन जो जैसलमेर में हादसा हुआ इस तरीके का इमरजेंसी गेट वहाँ नहीं था। ये देख सकते हैं ये तमाम, ये एक स्लीपर और दिया गया है और सामने ये देख सकते हैं इमरजेंसी गेट है और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें जो है 30 से 40 जो यहाँ सवारियाँ हैं वो यहाँ पर आराम से रह सकें। लेकिन जो वायरिंग की बात की जा रही है वो जो है किस लेवल की जा रही है ये अभी जानकारी इन्होंने नहीं बताई है। लेकिन ये ज़रूर सामने है कि यहाँ पर जो है बिना लाइसेंस के ये पूरी तरीके से ये जो लग्जरी बस है उसको तैयार किया जा रहा है। यहाँ क्या मानक है इसका कोई पालन नहीं किया जा रहा है और इस तरीके की जो बसें हैं इनके द्वारा तैयार की गई वो पूरे हाईवे पे दौड़ रही हैं और जनता की जान से जो है खिलवाड़ कर रही हैं। जो एक बड़ा हादसा हुआ जैसलमेर में ये गवाही देता है और ये बताता है कि किस तरीके से जो सरकारी तंत्र है, लोकल थाना है, उनकी मिली भगत से ये जो लग्जरी बसें हैं वो तैयार हो रही हैं। बिना लाइसेंस के लोग इन्हें बना रहे हैं और उसके बाद में ये जब ये बसें बन रही हैं तो ये जो है एक बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही हैं। ये जो हादसा हुआ इसमें 20 से ज़्यादा जाने गई हैं और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़ा जो कारखाना है और इस कारखाने में किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ कितने ट्रेन लोग हैं वो ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा चेज़ी है और इसमें लग्जरी बस जो है तैयार की जा रही है। ये जो एसी बस है वो पूरी तरीके से इस चेज़ी के ऊपर खड़ी होगी और क्या मानक रखे जाएंगे सुरक्षा के ये अभी जानकारी यहाँ नहीं मिल पाई है। तो इस तरीके की जो बसें हैं वो पूरे राजस्थान में घूम रही हैं, अन्य राज्यों में घूम रही हैं, लेकिन वो जनता की जान के साथ में खिलवाड़ कर रही है। मेरे सोगी हेमंत के साथ ध्वज आर्या। 51 साल से बन रहा है। कितनी बसें आप तैयार करते हैं एक बार में? एक बार में 4-5 बसें तैयार होती हैं जो करीबन 4-5 महीने लग जाते हैं। एक बस में कितना खर्चा आता है? खर्चा स्लीपर का या एसी का अलग अलग बता दीजिए। अब अलग अलग क्या हो तो क्वालिटी वाइज बनता है, बाकी 16-17 लाख 18 लाख 20 लाख जहाँ तक बने। ये क्वालिटी किस तरीके की होती है? क्या सुरक्षा के जो मानक हैं उन पर उन्हीं के ऊपर होता है सारा मटेरियल, वही लगाते हैं जो आरटीओ से अप्रूव्ड होता है, ठीक है, वही मटेरियल यूज लेते हैं। ये जो आप ये बनाते हैं इसके अंदर कितने ट्रेंड लोग आपके साथ में हैं? क्या ये कोई सब 50-60 सालों से काम करते आ रहे हैं, पुश्तैनी काम है, सब ट्रेंड है। आरटीओ से सर्टिफाइड होता है आपका ये कारखाना? बिल्कुल होता है, ट्रेड सर्टिफिकेट हमारे को मिला हुआ है ना। अच्छा, हाँ वो दिखाया मैंने अभी आपको। ये जो बसें हैं ये कहाँ कहाँ जाती हैं सर? ये यहाँ से ऑल ओवर कहाँ-कहाँ इंडिया, जाती हैं? ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बनने आ जाती है। अच्छा, और राजस्थान में कितने ऐसे कारखाने हैं आपकी नज़र में कि 200-250 कारखाने हैं। ये तो सबसे छोटा यूनिट आप यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, जहाँ आप जाएंगे खेतों में करीबन 50-50 बसें बन रही हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, वो चल रहे हैं काम। अपने पास तो आपको ARI से दिखाया हूँ मैं, ट्रेड सर्टिफिकेट आपको दिखाया हूँ, तो है अपने पास। ठीक है। ये जो हादसा हुआ इसके बारे में जानकारी होगी कि क्या हादसा सर देखो कैसे भी हो सकता है। अभी हवाई जहाज भी गिरा था, 500 आदमी मरे हैं, जहाज भी डूब जाते हैं, हज़ारों आदमी मरते हैं। तो हादसा तो कैसे भी हो सकता है, गाड़ी में आग कैसे भी लग सकती है। शॉर्ट सर्किट से आप मानते हैं? आजकल इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो गए सारे। सबसे मेन प्रॉब्लम इनको ज़्यादा बिजली देना हो गया। पहले साथ आते सब, अब आजकल इनको इतना इलेक्ट्रिकल कर दिया है कि सारी वायरिंग चलती है, बॉडी वाले पे आ जाता है। मेन बात तो यहाँ बॉडी में क्या है, लोहा, इधर लोहा बढ़ता है क्या? नहीं, तो ये हादसा किस वजह से हुआ? आपको आपने जो सुना मेरे को होगा, लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बढ़ा है। अच्छा,
और कोई कह रहा है कि इसके अंदर जो है विस्फोटक सामग्री भी हो विस्फोटक सामग्री तो ड्राइवर हो सकता है, बम भी रख लाएगा और फूट जाएगा तो फूट जाएगा, अच्छा उसमें हम क्या करेंगे बताओ आप। ठीक है। भाई सर उसमें कोई रोक नहीं सकता।